और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर के संतोष नगर में शनिवार को दिन दहाड़े एक शून्य मकान में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर लिया। परिवार घर से बाहर सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने गया हुआ था। पीछे से अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर गहने व नकदी पर हाथ साफ कर लिया। जब परिवार के सदस्य वापस घर पहुंचे तो घर के ताले टूटे देखकर उनके होश उड़ गए। मामले में केकड़ी शहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अजमेर रोड पर संतोष नगर निवासी राजकंवर गुर्जर ने केकड़ी शहर थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि शनिवार सुबह वह अपने घर से सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने परिवार सहित शाहपुरा गए हुए थे। राजकंवर गुर्जर ने बताया कि दोपहर में उसका छोटा पुत्र घर पर आया तो घर का मेन गेट खुला हुआ था तथा मकान के कमरों के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद उसने फ़ोन कर हमें सूचना दी। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही वह अपने परिवार सहित वापस केकड़ी आ गई, जहां देखा तो घर के मेन गेट सहित कमरों के ताले टूटे हुए थे तथा सामान बिखरा हुआ था तथा कमरे में रखी हुई गेहूं की कोठी का ताला भी टूटा हुआ था, जिसमें जेवरात व नकदी गायब थी। चोरी की इस घटना के बाद परिवारजन के होश उड़ गए। सूचना पर केकड़ी शहर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा वारदात स्थल का मौका मुआयना किया। मामले में केकड़ी शहर पुलिस ने राजकंवर गुर्जर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में राजकंवर गुर्जर ने बताया कि अज्ञात चोरों ने कमरे में रखी गेहूं की कोठी का ताला तोड़कर उसमें रखी 2.25 किलो की 2 कनकतियाँ, आधा किलो चांदी की पायजेब, पाव भर चांदी का कड़ा, पाव भर चांदी की 2 चूड़ियाँ, आधा पाव चांदी की 3 बिछूड़ियाँ, 6 चांदी के सिक्के, 1 तोला सोने की नथ, आधा तोला सोने की मुर्कियाँ, 1.5 तोला सोने की झुमरियाँ व 25,000 रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। राजकंवर गुर्जर ने बताया कि गेहूं की कोठी में उसके व उसकी बहू के गहने रखे हुए थे। अज्ञात चोरों ने दोनों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। केकड़ी के नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सीएलजी सदस्यों के सहयोग से वे जिले में शांति व कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे केकड़ी में पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूचना तंत्र को मजबूत बनाने व बड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। कार्यभार संभालने के बाद मीणा ने कार्यालय का निरीक्षण किया तथा पुलिस कर्मियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने केकड़ी क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर के बारे में भी जानकारी ली व विशेष आयोजनों के दौरान इन्हें पाबंद करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के केकड़ी पहुंचने पर पुलिस जवानों ने मीणा का स्वागत किया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। करीब 2.5 माह पहले महिला के साथ की गई ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस की मेहनत रंग लाई है। पुलिस ने साइबर ठगों से राशि रिकवर कर पीड़िता के खाते में डिपॉजिट करवा दी है। राशि वापस डिपॉजिट होने पर पीड़िता ने खुशी का इजहार किया। प्रकरण के अनुसार गत 16 दिसंबर 2023 को अज्ञात ठग ने साइबर फ्रॉड के जरिए टोडा रायसिंह निवासी राधा कुमारी शर्मा के खाते से 14,140 रुपये पार कर लिए। टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत प्राप्त होने के बाद जिला पुलिस की साइबर सेल ने फ्रॉड के खाते को डेबिट फ्रीज करवाया। लगातार 2.5 माह तक प्रयास करने के बाद राशि वापस रिकवर हो गई। केकड़ी पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा के सुपरविजन में राशि रिकवर करने वाली टीम में साइबर सेल के रामराज शामरिया गजराज शामिल है। केकड़ी जिले में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार को भी दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा।
गत रात भर जहां हल्की बूंदाबांदी चलती रही, अल सुबह आसमान में काले बादल छाए रहे। करीब 9 बजे बाद धूप निकल गई, लेकिन दोपहर बाद फिर से मौसम में बदलाव आ गया और रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पूरे दिन भर तेज गर्मी के बाद शाम को अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं जिले के कई गाँवों में भी ओले गिरे हैं, जिससे खेत में खड़ी फसलें आड़ी पड़ गई। तेज बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया। रात भर हल्की बारिश का दौर चलता रहा। शनिवार अल सुबह तक रिमझिम जारी रहा। शनिवार सुबह फिर मौसम में बदलाव हुआ और धूप निकल गई। हालांकि ठंडी हवाओं का दौर चलता रहा, जिससे मौसम में ठंडक रही। दोपहर बाद फिर से मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में काले बादल छा गए। दोपहर बाद फिर से बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में केकड़ी सहित 25 जिलों में 1 से 2 मार्च को तेज बारिश, ओले गिरने व तेज हवाओं के चलने की चेतावनी दे रखी थी। शुक्रवार शाम को व देर शाम को आई तेज हवाओं के चलते केकड़ी क्षेत्र में सरसों, जौ, गेहूं, चना व जीरे की फसल में नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के चलते गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई है। खेतों में कटकर पड़ी सरसों की फसल भी भीग गई है। सरसों की फसल भीगने से तेल की मात्रा कम होगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा। जीरे की फसल भीगने से जीरा खराब हो गया है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री महाकाल सेवक समिति के तत्वाधान में निकाली जाने वाली बाबा महाकाल की शाही सवारी के लिए उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के बाद महाकाल की मनमहिष प्रतिमा को केकड़ी लाया गया। इस मौके पर बाबा महाकाल की मनमहिष प्रतिमा के केकड़ी पहुंचने पर सेवकों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया तथा बाबा महाकाल की प्रतिमा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। महाकाल की मनमहिष प्रतिमा केकड़ी पहुंचने पर यहां 4 भुजा मंदिर में प्रतिमा को विराजित किया गया, जहां पूजा अर्चना की गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर 8 मार्च को केकड़ी में पहली बार महाकाल की शाही सवारी निकाली जाएगी, जिसमें वाद्य यंत्र बजाते हुए महाकाल के सेवक शामिल होंगे। साथ ही उज्जैन से अघोरी कलाकार शिव तांडव करेंगे। महाकाल की मनमहिष प्रतिमा को इस अवसर पर नगर भ्रमण करवाया जाएगा, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ बाबा महाकाल का शहरवासी स्वागत करेंगे। केकड़ी जिले के चापानेरी गांव में स्थित बाबा ऋषिकेश मंदिर में शुक्रवार देर रात को अज्ञात चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी को काटकर रुपए चोरी कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। बाबा ऋषिकेश कमेटी के अध्यक्ष व सरपंच बचराज जाट ने बताया कि बीती देर रात्रि को मंदिर परिसर में लगाई गई दान पेटी को अज्ञात चोरों ने ग्राइंडर मशीन से काटकर दान पेटी में रखे लगभग 1 लाख रुपए चोर चुरा कर ले गए। वहीं पास में रखी एक और दान पेटी को भी काटकर तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन चोर विफल रहे। शनिवार अल सुबह मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने इसकी सूचना कमेटी के अध्यक्ष व सरपंच को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची भिणाई पुलिस ने मौका मुआयना किया तथा घटनास्थल पर काटी गई दान पेटी व ग्राइंडर मशीन सहित ब्लैंकेट भी मौके पर मिली। सबूतों के आधार पर पुलिस ने मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की पहचान शुरू कर दी है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बचराज की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।